गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी में, जिसमें हम लोग इस समय लॉकडाउन के चलते क्या नाम है हेमेटोलॉजी मतलब लैब टेक्नीशियन से संबंधित कोर्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आपसे पहले बता दूं कि मैं हेमेटोलॉजी क्या होता है, हेमेटोलॉजी के बारे में और हेमेटोलॉजी की पूर्ण जानकारी आपको दूंगा आज कि ब्लड कितने टाइप के होते हैं, हेमेटोलॉजी में हम लोग कौन कौन से टेस्ट करते हैं। आज इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले सभी लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द सेल्स दैट आर फाउंड इन ब्लड एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट देयर फंक्शनिंग। मतलब हेमेटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स। हेमेटोलॉजी एक स्टडी है ब्लड सेल्स की दैट आर फाउंड इन ब्लड, जो ब्लड मतलब वो सेल्स जो ब्लड में पाए जाते हैं, एंड द फैक्टर्स दैट इफेक्ट देयर फंक्शनिंग, और वो कौन सी बीमारियां हैं जिसके कारण हमारे जो ब्लड के फैक्टर हैं वो डिफ़र कर जाते हैं, जो इफ़ेक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से शेप और साइज़ हमारे चेंज हो जाते हैं सेल्स के। तो हम लोग हेमेटोलॉजी में उस चीज़ की जानकारी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड इज़ अ सर्कुलेटिंग कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन हो गया, जो भी उसका ट्रांसपोर्ट करता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है। तो ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो चलिए हम लोग ब्लड के बारे में जान लेते हैं। हेमेटोलॉजी में ब्लड, चलिए ब्लड के कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए ब्लड का सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ब्लड का pH 7.40 होता है। ठीक है, ब्लड का जो वॉल्यूम होता है, एवरेज ब्लड वॉल्यूम होता है 5 लीटर, और 7% ऑफ बॉडी वेट का 7% होता है हमारे पास ब्लड, और 5 लीटर या लगभग 5.5 लीटर लगभग हमारे यहाँ ब्लड होता है। और प्लाज्मा का वॉल्यूम लगभग 2.7 से लेकर 3 लीटर प्लाज्मा हमारे शरीर में पाया जाता है। तो ब्लड का 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है, रोल ऑफ ब्लड। ब्लड का रोल क्या है, न्यूट्रिएंट सप्लाई, CO2 O2 ये ट्रांसपोर्ट करता है और न्यूट्रिएंट्स की भी सप्लाई करता है। तो हमने ये 3 पॉइंट देख लिए हैं, ब्लड का pH देख लिया, वॉल्यूम देख लिया, रोल ऑफ ब्लड। अब ये देखते हैं ब्लड कितने टाइप का होता है। ब्लड 2 भागों में बटा होता है, मतलब 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है सेल्स। तो ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हैं कि ब्लड हमारे 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और सेल्स। प्लाज्मा 55% होता है और सेल्स 45% होता है। मतलब ब्लड है, ब्लड में 55% आपका प्लाज्मा पाया जाएगा और 45% आपका सेल्स। चलिए हम लोग अब जो है प्लाज्मा जो कि 55% है उसके बारे में बात कर ले रहे हैं। तो देखिए प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा का कलर स्ट्रॉ कलर का मतलब होता है भूसे के टाइप का होता है। देखिए ये हमारे एक EDTA बॉयल में ब्लड भरा हुआ है, ये नीचे आपके ब्लड सेल्स हैं और ऊपर आपका प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा हमारा स्ट्रॉ कलर का दिखाई देता है। और देखिए जैसे हम लोग ने जाना था कि जो ब्लड होता है वो 2 तरह से बनता है, प्लाज्मा और सेल से। तो प्लाज्मा भी 2 तरीके से मिल के बना होता है, जिसमें 91.5% केवल वाटर होता है और उसमें से 8.5% सॉल्यूट्स आपके प्रोटीन्स और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। इसलिए हमने डिफ़ाइन किया है पूरा कि केवल प्रोटीन्स बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी आते हैं। तो प्लाज्मा भी 2 तरीके से मिलके बना होता है, एक होता है वाटर, दूसरा होता है सॉल्यूट, जो 8.5% हमारा होता है। 8.5% सॉल्यूट में हमारे 2 चीज़ आती हैं, जिसमें 7% प्रोटीन्स होता है और 1.7% वेस्ट प्रोडक्ट। अब हम लोग देखेंगे कि जो सॉल्यूट्स होता है, सॉल्यूट्स में 2 प्रोटीन्स और वेस्ट प्रोडक्ट में कौन कौन से प्रोटीन्स आते हैं। ये देखिए आप लोगों के सामने, देखिए ये 7% जो हमने आपको प्रोटीन बताया था उसमें सबसे ज़्यादा एल्बुमिन्स होता है 54%। उसके बाद ग्लोबिन्स होता है 38%, फाइब्रिनोजिन होता है 7%। और जो प्रोटीन्स होता है सिंथेसिस, वो बनता कहाँ है, प्रोटीन्स हमारे लीवर में बनता है। और प्रोटीन्स करता क्या काम है, प्रोटीन हमारा मेंटेन प्रॉपर फंक्शन ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब जो प्रोटीन होता है मेंटेन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ ब्लड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हमारे ब्लड या ऑस्मोटिक प्रेशर को पूरा कंट्रोल करता है। तो प्रोटीन्स के बारे में हम लोग ने देख लिया, सबसे ज़्यादा एल्बुमिन, ग्लोबिन, फाइब्रिनोजिन, और इसका बनता कहाँ है, लीवर में। देखिए 7% हमने आपको प्रोटीन बताया था, जिसमें से 1.7% वेस्ट प्रोडक्ट में। अब क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट में हमारे क्रेटिनिन हो गया, अमोनिया हो गया, बिलिरुबिन हो गया, न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब हमारा किस में आते हैं,
क्या नाम है वेस्ट प्रोडक्ट। देखिए चलिए, हमने आपको बताया था कि ब्लड हमारा प्लाज्मा और सेल से मिलकर बनता है। तो प्लाज्मा के बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है कि प्लाज्मा में 91.5% वाटर, 8.5% सॉल्यूट होता है। अब हम लोग देखेंगे सेल्स के बारे में। चलिए अब हम लोग सेल्स के बारे में देखते हैं। सेल्स का क्या है, देखिए सेल्स फाउंड एलिमेंट। सेल्स में सबसे पहले हमारा आरबीसी आता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी हम लोग एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं। तो आरबीसी को देख लेते हैं। तो आरबीसी जो फॉर्म इन बोन मैरो, ये जो आरबीसी जो बनती हैं हमारी, वो बोन मैरो में बनती हैं। 120 दिन लाइफ स्पैन होता है इसका, मतलब 120 दिन का जीवन काल होता है आरबीसी का। आरबीसी क्या काम करती है, हीमोग्लोबिन का परिवहन करती है। आरबीसी इसका डाया क्या होता है, 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है और इसकी थिकनेस 1.7 से 2.4। ये मोस्ट न्यूमरस होती है। इसका शेप होता है नॉन न्यूक्लिएटेड बायलैटरली इंडिपेंडेंट स्फीयर शेप बाई कॉनकेव डिस्क। जो आरबीसी होती हैं हमारी बाई कॉनकेव डिस्क की तरीके दिखाई देती हैं। अब हम लोग दूसरी सेल्स के बारे में बात करते हैं, जो है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होता है लिक्विडसाइट्स और पॉलीमॉर्फो। डब्ल्यूबीसी जो है दो नए से नाम से जानी जाती है, लिक्विडसाइट और पॉलीमॉर्फो। तो डब्ल्यूबीसी का जो बनता कहाँ है, वो बोन मैरो में लिम्फॉइड टिश्यू के कार्य सहायता से बनता है। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है, डब्ल्यूबीसी डिफेंस करती है। डब्ल्यूबीसी हमारे रोग क्षमता को बढ़ाती है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करती है। डब्ल्यूबीसी कितनी टाइप की होती हैं, तो डब्ल्यूबीसी 2 टाइप की होती हैं, एक ग्रेनुलाइट्स, एक ग्रेनुलाइट्स। ग्रेनुलाइट्स में आपका न्यूट्रोफिल, इसाइनोफिल, बेसोफिल्स आता है, और ए ग्रेनुलाइट्स में आपका लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आता है। ठीक है, इसके बारे में आपकी जानकारी आपने ले ली है। और तीसरी सेल्स हमारी आती है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स को हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। तो देख लेते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंटिंग ब्लड लॉस होम, मतलब ये जो है क्या नाम है, क्लॉटिंग का काम करती है। मतलब कि जैसे कहीं कट जाता है तो ब्लड को क्लॉट करती है, ब्लड का खून रुकना, ये प्लेटलेट का ही काम होता है। और ये क्या नाम है, सेल्फ प्रेग्नेंट होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। ये प्लेटलेट फॉर्म कहाँ होती, बनती कहाँ है, ये बोन मैरो सेल में बनती। मेगा कार्डियोसाइट फ्रेगमेंटेशन के कारण प्लेटलेट्स हमारी बनती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने आज ब्लड के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। मुझे मेरे हिसाब से आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको जो चीज़ ना समझ में आई हो, आप पूरा क्लियर कर सकते हैं। देखिए, ब्लड के हेमेटोलॉजी में ब्लड ही सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ब्लड के बारे में आपको हमने पूरा बता दिया। अब अगली क्लास आपकी ब्लड में हेमेटोलॉजी में होने वाले टेस्ट की लिस्ट होगी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी लिस्ट उसमें आती है। धन्यवाद। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, गुरुजी चैनल को, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।